बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बाद हम पढ़ने जा रहे हैं अर्थमेटिक सीरीज किसे कहते हैं। सीरीज की डेफिनेशन में लिखी सीरीज क्या होता है? द सम ऑफ इंडिकेटेड टर्म्स इन अ सीक्वेंस इज कॉल्ड अ सीरीज। कि आपको एक सीक्वेंस गिवन दी हुई है, उस सीक्वेंस में जितने टर्म्स हैं वो कहते हैं कि आप उन टर्म्स को जमा करना है, तो उन टर्म्स को जमा करने का जो नाम है उसको हम कहते हैं सीरीज। ठीक है, अब क्योंकि हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है अर्थमेटिक उसको अर्थमेटिक सीरीज को जो है सम करना सीखना है यहाँ पे। तो जी हमारे पास है फॉर एग्जांपल फॉर एनी सीक्वेंस ए एन, वही है क्योंकि जो एक सीक्वेंस होती है उसमें टर्म्स होती हैं a1 a2 a3 a4 a5 एंड सो ऑन। तो अगर उन सारे के सारे टर्म्स को आप ऐड कर लेंगे तो उसको हम लिखेंगे कि वो Sn के इक्वल है। अब यहाँ पे Sn किस चीज को डिनोट कर रहे हैं? Sn का मतलब है सम ऑफ n टर्म्स। यहाँ पे हमारे पास राइट साइड पे n नंबर्स लिखे हुए हैं, n टर्म्स लिखे हुए हैं, उन सब को सम करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा Sn। ठीक है, तो अब अगर आप अर्थमेटिक सीरीज की सारे के सारे टर्म्स को जमा करना चाहते हैं तो उसका जो है एक जो जनरल फॉर्मूला है वो हमारे पास होता है Sn is equal to n by 2 into 2a1 plus n minus 1 into d। अब इसमें भी वैसे ही है कि यहाँ पे Sn जैसे मैंने अभी बताया कि Sn शो करता है सम ऑफ n टर्म्स को, n जो होगा वो नंबर ऑफ टर्म्स को डिनोट करता है और a1 फर्स्ट टर्म है और d यहाँ पे कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जनरल टर्म को हमने डिफाइन किया था जहाँ चार टर्म्स हैं an a1 n और d, और बिल्कुल ये भी उसी तरह से। अब 6.4 के क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 है जी मेरे पास, कह रहे थे कि सम द सीरीज। ये उसमें आपको सीरीज की बन दी है, कहते थे कि a13 का मतलब कि इस सीक्वेंस की फर्स्ट 13 टर्म्स को आपने ऐड करना। ठीक है, तो फार्मूला आपको नजर आ रहा है ऊपर। अब फार्मूले में हमें n की वैल्यू चाहिए होगी, a1 की वैल्यू चाहिए और d की वैल्यू चाहिए। अब जैसे उसने क्वेश्चन बोला है कि आपने इस सीरीज की 13 टर्म्स को जमा करना है, तो यहां से ये तो क्लियर हो गया कि n की वैल्यू हमारे पास होगी 30। उसके बाद हमें चाहिए a1। अब a1 आपको पता है कि किसी भी सीक्वेंस की जो फर्स्ट टर्म होती है वो a1 होता है, तो यहां से a1 मेरे पास आ जाएगा 3/√2। अब d रह गया, d फाइंड करने के क्या फार्मूला है जी? शाबाश, d फाइंड करने का फार्मूला क्या है? सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे, 2/√2 माइनस 3/√2। इसका एलसीएम ले लेंगे, सो एलसीएम आ जाएगा √2। अब √2 को जब आप √2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा एंड -3, सो d की वैल्यू आ गई 1/√2। सो जी n की वैल्यू भी हमारे पास है, a1 की वैल्यू भी है, d की वैल्यू भी है। अब ये तीनों वैल्यूज हमने ये जो ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ है सीरीज का उसमें वैल्यू पुट कर देंगे जी। तो फॉर्मूला हमारे पास होता है Sn is equal to n/2 into 2a1 plus n minus 1 into d, जिसमें वैल्यूज पुट कर दें। S13 is equal to 13/2 into 2a1 plus n is equal to 13 minus 1 और d हमारे पास आएगा 1/√2 जी। तो इसको सिंपलीफाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 13/2 into 2a1 प्लस ये 30 minus 1 12 आ जाएगा 12/√2 जी। तो इसका आप एलसीएम ले लें, एलसीएम लेंगे तो √2 एलसीएम आ जाएगा, तो ये आ जाएगा। सॉरी यहाँ पे a1 की वैल्यू पूछ रही थी हमने, a1 हमारे पास है 3/√2, ये भी आ जाएगा 3/√2। ठीक है जी, अब ये 2 × 3 6 आ जाएगा प्लस 12 और √2 इसका एलसीएम आ जाएगा। So this will be equal to 13/2 into ये आ जाएगा 6 plus 12 18/√2। 2 को 18 के साथ कैंसिल करेंगे 9 आ जाएगा, 9 को 13 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 117/√2। ये हमारे पास S13 का आंसर जी। इस तरह से एक और क्वेश्चन देख लेंगे
इसी का क्वेश्चन नंबर 2 का ही पार्ट नंबर 5 है। आप इसको आपने ट्राई करना है। अब सीरीज यहाँ पे गिवन है x माइनस ए x प्लस ए प्लस सो ऑन n टर्म्स। अच्छा देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें हमने ऐड की थी इसकी 13 टर्म्स, तो n की वैल्यू हमने लिखी 30। अब क्या कह रहे थे कि आप इसकी n टर्म्स को ऐड कर रहे हैं, सो यहां से n बराबर होगा n के ही, और बाकी a1 की वैल्यू आ जाएगी x माइनस a, और d कैलकुलेट कर देंगे सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे। सो इसको सिंपलीफाई करेंगे तो आ जाएगा x प्लस a माइनस x प्लस a आ जाएगा, माइनस x प्लस x के साथ कैंसिल तो d इज इक्वल टू 2। अब ये वैल्यूज आपने d की वैल्यू ये, a1 की वैल्यू ये, और n की वैल्यू n आपने इसी फॉर्मूले में पुट करेंगे और उसको सिंपलीफाई करेंगे तो हमारा आंसर, ठीक है जी। ये आप लोग ट्राई करेंगे। जी इसके बाद बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। कहते हैं हाउ मेनी टर्म्स of the series -7 plus -5 plus -3 plus so on amount 65। तो ठीक है, आप इस सीरीज की कितनी टर्म्स को जमा करें कि हमारे पास उनका सम अमाउंट 65 आ जाए, ठीक है। अब देखिए अमाउंट को हम अमाउंट या सम एक ही चीज होती है। अब सम को हम डिनोट करते हैं एस एन के साथ, वो उसने गिवन दिया है 65, और a1 हमारे पास आ जाएगा -7, और d किस तरह से फाइंड करते हैं -5 -7, सो d की वैल्यू आ जाएगी प्लस, ये माइनस प्लस हो जाएगा 7 - 5 को आ जाएगा। अब सीरीज को जमा करने का फॉर्मूला हमारे पास है Sn is equal to n/2 into 2a1 plus n minus 1 into d। अब यहाँ से n की वैल्यू फाइंड करनी, तो बाकी वैल्यूज पुट कर दें। Sn की जगह पे आ जाएगा 65, n/2 as it, 2a1 की वैल्यू हमारे पास -7 प्लस n minus 1 into d आया 2। ओके जी, तो 2 कॉमन निकाल दें, 2 कॉमन निकाल देंगे, यहाँ पे आ जाएगा -7 और यहाँ पे n -1, ये 2 इस 2 के साथ हो जाएगा कैंसिल, तो ये आ जाएगा 65 इज इक्वल टू n इंटू ये -7 -1 -8 हो गए प्लस n को मल्टीप्लाई कर दें, -8n प्लस n स्क्वायर, 65 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सिंपलीफाई करेंगे, फैक्टराइजेशन कर लेंगे, n स्क्वायर -13n प्लस 8n -5 and -65 is equal to 0, so n कॉमन आ जाएगा, n -13 यहाँ से 5 कॉमन आ जाएगा, n -13 is equal to 0, so दो फैक्टर आ गए, n -13 and n plus 5 is equal to 0, so n बराबर आ गया 13 और n बराबर आ गया -5। अब कभी भी n की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, तो नेगेटिव वैल्यू को हम इग्नोर कर देंगे, नॉट पॉसिबल, ठीक है। सो इस सीक्वेंस की जो 13 टर्म्स होंगी उनको आप ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर 65 आ जाएगा जी। तो इसको आप नोट कर लें।
जी, तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है। तो यदि आपको सीरीज को सम करना है, सम द सीरीज 1 + 4 - 7 + 10 + 13 - 16 + 19 + 22 - 25 up to 3n terms। अब आपको सीरीज गिवन है, कहता है जी कि आपने इस सीरीज को सम करना। अब देखिए हम सम करना सीखते हैं अरिथमेटिक सीरीज को। अगर आप गौर करें, ये जो उसने सीक्वेंस आपको गिवन दी है, सबसे पहले चेक कर लें कि अरिथमेटिक सीरीज है या नहीं है। अगर अरिथमेटिक सीरीज है तो फिर तो इसको हम अकॉर्डिंग टू फार्मूला जो हमने पढ़ा दी Sn = n/2 × 2a1 + n - 1 × d, उससे सॉल्व कर लेंगे। अगर ये अरिथमेटिक सीरीज नहीं है तो पहले इसको अरिथमेटिक सीरीज बनाएं। अब देखिए अरिथमेटिक सीरीज कौन सी होती है, जिसकी टर्म्स के दरमियान में डिफरेंस है। अब डिफरेंस चेक करेंगे, 4 में से 1 को माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3, 4 - 1 ये तो आंसर आ जाएगा 3। अब अगर थर्ड टर्म में से अगर सेकंड टर्म को माइनस करो तो आंसर आ जाएगा -11। लिहाजा जो डिफरेंस है वो सेम नहीं है। अगर डिफरेंस सेम नहीं है तो ये सीरीज अरिथमेटिक सीरीज नहीं है। अब इसको पहले हमने अरिथमेटिक सीरीज बनाया। अब देखिए इस पे लास्ट में एक हिंट दिया हुआ है कि आपने कितनी टर्म्स को जमा करना है, 3n टर्म्स को। तो 3n टर्म्स को जमा करना है हमने, तो आप क्या करें, इसकी तीन जो टर्म्स है उनको कंबाइन करना इस तरह से 1 + 4 - 7 इन तीन टर्म्स को कंबाइन कर लें। 10 + 13 - 16 को कंबाइन कर लें। 19 + 22 - 25 को कंबाइन कर लें, सो ऑन। अब ये आ जाएगा n टर्म्स, ठीक है जी। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -2, ये आ जाएगा 7, ये 16 एंड अप टू सो ऑन n टर्म्स, ठीक है जी। अब अगर आप चेक करेंगे तो ये अरिथमेटिक सीरीज बन चुकी है। तो अब इसको जमा कर लेंगे, n टर्म्स तक जमा करना है इसको। सो यहां से a1 मेरे पास आ जाएगा -2, d बराबर आ जाएगा 7 में से -2 को माइनस करेंगे, 7 - -2 तो ये 9 आ जाएगा और n की वैल्यू n की है। सो फार्मूला हमारे पास है Sn = n/2 × 2a1 + n - 1 × d। वैल्यूज पुट कर लें। Sn = n की वैल्यू n की है, 2a1 की जगह पे -2 आ गया प्लस n - 1 और d की वैल्यू हमारे पास 9 है। So Sn = n/2 × ये -4 हो जाएगा, 9 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 9n - 9 आ जाएगा। So Sn = 9/2 × ये 9n - 13। ओके, सो ये हमारे पास इसका सम। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है इफ Sn is equal to n into 2n minus 1, then find the series। ठीक है जी, Sn उसने आपको गिवन दे दिया है, कहता है कि आपने सीरीज फाइंड करना। अब देखिए सीरीज किससे मिलकर बनती है जी, सीक्वेंस हो तो सीरीज बनती है, ठीक है जी। तो हमने पहले सीक्वेंस फाइंड कर लिया, उसको ऐड करके लिख देंगे तो वो सीरीज बन जाएगी। अब सीक्वेंस में क्या होता है, a1 a2 a3 a4 एंड सो ऑन। सो बेसिकली मुझे a1 a2 a3 की वैल्यूज फाइंड करनी है। अब देखिए, अब Sn बराबर है n × 2n - 1। नहीं, इसको मैं n की जगह पे पुट करता हूँ 1 2 3 मतलब पुट करता हूँ। नहीं जी, अगर n की जगह पे 1 पुट करते तो S1 बराबर आ जाएगा 1 × 2 × 1 - 1। तो ये क्या आ जाएगा 2 - 1 1 आ जाएगा, ठीक
ठीक है। अब S1 का क्या मतलब है कि आपने सीक्वेंस की एक ही टर्म को ऐड किया, ठीक है। इसी तरह से आप n की जगह पे अगर 2 पुट करते हैं, n की जगह पे 2 पुट करेंगे तो याद आएगा S2 is equal to 2 into 2 minus 1, सो ये क्या आंसर आ जाएगा 2 into 4 minus 1, सो ये 6 आ जाएगा। अब S2 किसके बराबर होता है, S2 की वैल्यू तो 6 फाइंड की, बट S2 बराबर होता है A1 प्लस A2। ये मतलब आप सीरीज की दो टर्म्स को जमा करें तो S2 बनता है। जैसे देखिए ये फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था, Sn is equal to A1 plus A2 plus up to so on An। अगर आप n टर्म्स को ऐड करते हैं तो वो Sn के इक्वल बनता है। अगर आप दो टर्म्स को जमा करेंगे A1 A2 तो वो S2 के इक्वल होगा। अगर आप एक टर्म को जमा करते हैं तो वो S1 होगा। क्लियर? अब मुझे फाइंड करना है A1 A2। अब A1 की वैल्यू तो मेरे पास है, अब A2 यहां से कैलकुलेट कर लेंगे। अब S2 की वैल्यू आपने फाइंड की, ऊपर यहां S2 की जगह पे आ गया 6, A1 की जगह पे आ गया 1 प्लस A2। अब ये 1 इधर आके माइनस हो जाएगा तो 5 आ जाएगा, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे A1 आपके पास आया 1, A2 आपके पास आया 5, सो डिफरेंस कितने का आया आपके पास, डिफरेंस कितने का आ जाएगा, सो यहां से डिफरेंस निकालेंगे तो वो A2 माइनस A1 होगा, दैट इज इक्वल टू 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4। तो 4 का डिफरेंस आ रहा है, मतलब तो मेरे पास रिक्वायर्ड जो सीरीज आएगी, रिक्वायर्ड सीरीज मेरे पास आएगी A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस अप टू सो ऑन। अब A1 आपके पास आ गया 1, A2 आपके पास आ गया 5, सो A3 क्या होगा, A3 4 में, अब A2 में 5 4 को ऐड करेंगे तो A3 आ जाएगा, तो 5 प्लस 4 9 एंड प्लस अप टू सो ऑन। तो ये हमारे पास आ जाएगी रिक्वायर्ड सीरीज।